नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। आपको दुनिया भर में सुलग रहे जंगी मोर्चों की हर अहम हलचल से रूबरू करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी पैनी नजर रहने वाली है। तो पहली खबर के बारे में आपको बता देती हूँ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष में समझौता धुआं धुआं होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में ईरान के हमलों ने ट्रंप के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका भले ही ईरान को कमजोर करने का दावा कर ले, लेकिन वास्तव में अमेरिका के हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिका के प्रशासन में विदेशी जासूस काफी अंदर तक घुस चुके हैं और तो और अब तक ईरान के खिलाफ खुफिया इनपुट जुटाने वाली CIA के ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं लग रहे हैं। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया जवाब दिया, जिससे अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके हथियारों का जखीरा ईरान के मामूली हथियारों से बर्बाद हो गया है और अब अमेरिका ईरान की रणनीति पर ही चलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका अब यूक्रेन से मदद मांग रहा है और छोटे हथियारों पर जोर भी दे रहा है, जिसके बाद यह आशंका है कि यह जंग अभी और लंबी चल सकती है। आज हम आपको अमेरिका की रणनीति के बारे में भी बताएंगे। वहीं तीसरी खबर पर भी चर्चा कर लेते हैं। इजराइल ने हमास के हमलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और जंग भी पिछले 3 साल से चल रही है। हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इन सब के बीच में हमास के आतंकी जहन्नुम पहुंच रहे हैं। कई कमांडर्स को मौत की नींद सुला दिया गया है। उसके अड्डे तबाह हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल को जंग में जीत हासिल हो रही है। लंबे समय बाद हमास ने अपना नया नेता चुना है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद हमास में विरोध तेज होने की आशंका है। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हुए विस्फोट की पहली अहम खबर। और खबर यह है कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। समुद्री ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज पर अटैक हुआ है, ये सेंटकॉम का कहना है। उसने दावा किया है कि हमने तटीय निगरानी साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले कर दिए हैं। सेंटकॉम ने यह बताया कि समुद्री ठिकाने हो, मिसाइल हो या फिर ड्रोन स्टोरेज हो, उनकी पावर को हम समाप्त करने के लिए हर जगह बड़े हमले करते जा रहे हैं और इसी कड़ी में 12वें दिन भी हमले लगातार ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ ये हमले झेल रहा है, बल्कि वो खुल करके पलटवार भी कर रहा है। वहीं अमेरिका का खुजेस्तान प्रांत पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। शलम-चेर बॉर्डर क्रॉसिंग पर उसने अटैक किया है। ये खुजेस्तान प्रांत में किया गया है और अमेरिका के हमलों से कहीं ना कहीं ईरान दहला हुआ है, तो वो इसके साथ साथ दूसरे लोगों में भी दहशत फैला रहा है। बिल्कुल साफ है कि ईरान हमलों का शिकार हो रहा है, उसे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये भी साफ है कि वो खुल करके जब जवाब देता है तो अमेरिका कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। अमेरिका के हमलों का ईरान ने करारा जवाब दिया है। ईरानी सेना ने ऑपरेशन साके शुरू कर दिया है और कुवैत में 3 अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। गोला बारूद, डिपो, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं पर हमले का दावा इस दौरान किया जा रहा है। कुवैत में किया गया है 3 अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से अटैक, ये ईरान की तरफ से किया गया है। ईरानी सेना ने इस ऑपरेशन को नाम दे दिया है ऑपरेशन साके। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, हर जगह वो दहशत फैला रहे हैं, दहलाते जा रहे हैं उन तमाम देशों को जहां जहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं और जो देश उन्हें अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, वहां जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान ने अमेरिका को एक बड़ा जवाब दिया है। पुल नष्ट हो जाने के बाद वैकल्पिक रास्ता तैयार है। ईरान ने नदी के तल को समतल कर दिया है और अमेरिका के हमले में जो पुल नष्ट हुआ था उसे एक और नया रास्ता बना दिया, रोड बना दिया। पुल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नदी के तल को समतल कर दिया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कुवैत में बड़े हमले किए जा रहे हैं और ये हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। अमेरिका हर हाल में ईरान को कमजोर करने की कोशिशों में लगा है और अमेरिका ने ईरान के कमर्शियल जहाजों पर हमले के विरोध में समझौता तार तार कर दिया है। ईरान के कई शहरों, द्वीपों, पुलों, सड़कों और अहम ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में अमेरिका जीत हासिल कर पाएगा? क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ना तो अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसी घर में सुरक्षित हैं और ना ही विदेशी
धरती पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। कैसे, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने होर्मुज में उसका आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर हमला किया। तो अमेरिकी सेना ने ईरान पर बारूदी बारिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के ईरान पर हमले लगातार जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पश्चिमी ईरान में अहवाज, रामशेद और एनडी मेस्क शहरों के पास कई इलाकों पर अमेरिका ने मिसाइलें गिराई। इस दौरान शालमचे शहर में 2 लोगों की मौत की खबर है। तेहरान पर हमले के बाद सेंटकॉम का बयान भी सामने आया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसके हमलों का मकसद ईरान के कमर्शियल जहाजों पर हमले की क्षमता को कमजोर करना है। अमेरिका का दावा है कि वो ईरान को होर्मुज स्ट्रेट पर राज करने नहीं देगा। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए ईरान को चेतावनी दे रखे हैं, जिसमें कहा गया कि जब भी ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जगह पर गोलीबारी करेगा तो अमेरिका उसके पुल या बिजली संयंत्र को नष्ट कर देगा। ईरान और अमेरिका अब एक दूसरे के खिलाफ भीषण हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में बिजली संयंत्रों, पुलों और डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया। वहीं ईरान में भी कुवैत और कतर के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया। हमलों में अमेरिका जीत हासिल करता दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिकी हुक्मरानों के कान खड़े कर दिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की। क्यूबा पर अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और गहरी जासूसी करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबा की खुफिया एजेंसियों ने दशकों से अमेरिका के टॉप पदों, सीक्रेट संस्थानों और पावरफुल लीडर्स के बीच अपने को गहराई तक फिट कर रखा। ईरान की हिट लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई दूसरे टॉप लीडर्स हैं। इसी बीच अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट ने अमेरिकी सरकार की परेशानी पर बल दिया है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये अमेरिका के इतिहास में किसी भी विदेशी ताकत की ओर से चलाई गई सबसे लंबी, गहरी और घातक जासूसी साजिशों में से एक है। ये चौंकाने वाला खुलासा ऐसे मोड़ पर हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ अपनी मैक्सिमम प्रेशर रणनीति को धार देने में जुटे हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्यूबा के जासूसी तंत्र ने न सिर्फ अमेरिकी सरकार के सर्वोच्च पदों पर घुसपैठ की, बल्कि अमेरिकी धरती पर कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं को तैयार किया, लेकिन उनके वैचारिक नेटवर्क बनाए और अमेरिका के भीतर वामपंथी राजनीति को बढ़ावा दिया। अमेरिका का आरोप है कि क्यूबा की जासूसी केवल सीक्रेट फाइलें चुराने या फिर जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं था। इसका असली मकसद अमेरिकी रणनीति को भीतर से प्रभावित करना और अपने हिसाब से मोड़ना था। हालांकि रिपोर्ट में जितने सनसनीखेज दावे किए गए, उनके पीछे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम नए सबूत पेश किए गए। ज्यादातर बातें और मामले वही हैं जो पिछले कई सालों से सार्वजनिक रूप से दर्ज और चर्चित रही हैं। अमेरिका और क्यूबा के कूटनीतिक इतिहास को देखते हुए जासूसी इन दोनों के रिश्तों का सबसे अहम हिस्सा है। कोल्ड वॉर के दौर से ही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर जासूसी करते हैं। अमेरिका की सबसे सुरक्षित और सीक्रेट माने जाने वाली एजेंसियां, जिनमें सेंध लगाने की क्यूबा की क्षमता पहले भी साबित हो चुकी है।
हालांकि अमेरिका ने 1959 की क्रांति के बाद ही अमेरिका ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार का तख्तापलट करने के लिए खुफिया ऑपरेशन चलाए। इसलिए ये नई रिपोर्ट पुरानी सुरक्षा चिंताओं को फिर से जिंदा जरूर करती है, लेकिन जासूसी की इस पुरानी जंग में कोई बहुत नया मोड़ नहीं जोड़ती। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ईरान के खिलाफ चाहे जितनी साजिश कर ले, लेकिन वास्तव में उसके खुद के ठिकाने भी सुरक्षित नहीं है। बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे गोपनीय माने जाने वाले CIA के विदेशी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक हुए। हालांकि अमेरिका को शक है इन हमलों के लिए रूस ने ही ईरान को CIA के सीक्रेट ठिकानों की लोकेशन और एडवांस टारगेटिंग तकनीक मुहैया कराई। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और इराक में मौजूद CIA के सीक्रेट ठिकानों पर ईरान ने जबरदस्त हमले किए। इन ठिकानों की लोकेशन और कुछ सबसे बड़ा राज माना जा रहा है, जो अब दुश्मन के निशाने पर आ गए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी और तकनीक दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मार्च 2026 में खाड़ी क्षेत्र में CIA के ठिकानों पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ था। अमेरिकी खुफिया एक्सपर्ट्स जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मार्च 2026 में CIA के 2 ठिकानों पर हमला हुआ। इनमें एक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास के अंदर था। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अमेरिका भले ही 2 ठिकानों पर हमले की बात करे, लेकिन इससे ज्यादा CIA फैसिलिटी निशाने पर आए। हालांकि उनकी संख्या और जगह सार्वजनिक नहीं किए गए। CIA विदेशों में सिर्फ दूतावासों के भीतर स्टेशन ही नहीं चलाती, बल्कि उसके बाद सेफ हाउस, लॉजिस्टिक्स हब, निगरानी केंद्र और कई गुप्त ऑपरेशनल ठिकाने भी हैं। दावा किया जा रहा है कि रियाद में हुआ हमला सामान्य ड्रोन अटैक नहीं था। दावा है कि पहले ड्रोन में अमेरिकी दूतावास की बाहरी दीवार के कमजोर हिस्से में छेद किया, जबकि दूसरा ड्रोन उसी छेद से अंदर दाखिल हुआ, फिर विस्फोट हुआ। हमले में किसी की मौत या घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन जितने सटीक तरीके से ईरान ने हमला किया, उसने अमेरिकी एजेंसियों को चौंका दिया। अधिकारियों को शक है कि ईरान ने हमले में रूस की मदद से अपग्रेडेड किए गए शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को कोमेटा M सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दिया है, जो ईरान के अपने सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा सटीक है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से रोकना भी मुश्किल माना जाता है। यानी कि साफ है कि अगर अमेरिकी सरकार के अंदर सेंध लग सकती है, अगर अमेरिका खुफिया एजेंसियां ठिकाने सुरक्षित नहीं है, तो अमेरिका ईरान के खिलाफ क्या जंग जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।